हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है वो कहते हैं प्रस्तावना को। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान का जो मूल भाग है वो जो मूल आत्मा है वो है प्रस्तावना है। नेक्स्ट प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसके द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से हैं और उनमें से इन कौन सा शब्द इनमें नहीं है? यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा था, समाजवादी को जोड़ा था, एकता और अखंडता को जोड़ा था, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा गुट निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? अपना जो भारतीय संविधान है इसमें किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी कि जनता द्वारा चुने जाने वाली सरकार है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि जो भारत का संविधान है उसके अनुसार प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत की जो सत्ता है वो जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में निहित है। हम कोई भी किताब उठा के देख लो, हर किताब के पीछे दिया होता है कि हम भारत के लोग भारत को यहीं से मतलब कि अपनी प्रतिज्ञा या भारत का संविधान या प्रस्तावना शुरू होता है। हर किताब के पीछे ये प्रतिज्ञा दी होती है, हम स्कूलों में भी बोलते आए हैं। तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? या ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। कोई ये मत समझ लेना कि संसद द्वारा, क्योंकि संसद तो बाद में बनी थी। वैसे तो बन गई थी पहले, लेकिन जो संविधान के अनुसार कब बनी थी? संसद बाद में बनी थी। और प्रथम निर्वाचित सरकार वो भी 1952 में बनी थी, लेकिन संविधान अपना पहले बनकर तैयार हो गया था। तो ये संविधान के अनुसार बताया गया है और ब्रिटिश संसद की बात तो अलग है। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है या किसके द्वारा अपनाया गया है? ये है संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया था। संविधान सभा या संविधान जो सभा की जो समिति थी संविधान बनाने के लिए निर्धारित की गई थी, उन्होंने ही इस संविधान को अपनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अभी जो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया, किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा। अब कब अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था या स्वीकृत किया गया था? इस अंगीकृत की जगह स्वीकृत आ सकता है, अपनाया गया आ सकता है। तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का जो संविधान है एकदम पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हो गया था। यानी कि इसी दिन, वो पिछले प्रश्न में बताया था कि इसी दिन संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया था। तो इसी दिन पूर्ण रूप से यह तैयार भी हो गया था और कुछ संविधान के जो कुछ तथ्य या कुछ अनुच्छेद है उसी दिन से लागू हो गए थे। और पूर्ण रूप से लागू कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को ही। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की कितने सदन हैं? भारतीय संसद की जो संसद है अपने उसके सदन कितने हैं?
तो सदन है, दो सदन है। कौन कौन से? एक लोकसभा, दो सदन कौन से? एक लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, दो सदन है। यदि यहाँ पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं, अंग का पूछ लिया जाए तो अंग 3 है, लेकिन यहाँ सदन का पूछा है तो सदन कितने? 2 होंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो भारत की संघीय व्यवस्था उसे जाना जाता है संसद के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन है, यानी कि संसद का ऐसा कौन सा सदन है जो स्थायी है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन भी बोल सकते हैं, इसको उच्च सदन भी कहा जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में, जो राज्यसभा है वो, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का है। और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा में लोकसभा द्वारा, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा? तो यह इसका सही आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। तो अपनी संसद है उसके कितने अंग है? 3 अंग है। मैंने पहले बताए थे संसद के अपने 3 अंग है, वो कौन कौन से? पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद अपने 3 अंगों से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये मैंने पिछले में बताया कि ये 3 अंगों से मिलकर बनती है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है 79 में। इसमें यानी कि संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच, संसद के जो क्रमिक यानी कि लगातार जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो इसमें 6 माह हो सकता है अधिकतम। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त रूप से बैठक कब होती हैं? तो वो होती हैं लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाने पर। यानी कि जैसे कोई साधारण विधेयक आता है या कोई आता है, उन दोनों पर बहस हो जाती है। राज्यसभा कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा और लोकसभा कहती है कि नहीं ऐसा होगा, तब क्या होता है? संयुक्त रूप से बैठक बुलाई जाती हैं। ठीक है, और उनका मतभेद दूर किया जाता है। तो ठीक है, तो संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा लोकसभा दोनों में मतभेद होने पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर, कोई सामान्य विधेयक है उस पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गति अवरोध हो जाता है, यानी कि मतभेद हो जाता है, तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान कौन करेगा? ना ही राष्ट्रपति करेगा, ना ही मंत्रिपरिषद करेगा, ना ही उच्चतम न्यायालय करेगा। तो उसका अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था, उसका समाधान करेगा संसद का संयुक्त सत्र, यानी कि आमने सामने दोनों सत्र बैठ जाएंगे जो ये सदन है, उसके बाद में इसके संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक होने के बाद में इसका समाधान किया जाएगा। तो संसद का संयुक्त सत्र ही लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो गति अवरोध है उसका समाधान करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? अब इसका ये मोस्ट बात है, ये एकदम मोस्ट बात है, अध्यक्षता कौन करता है? पहले ये ध्यान रखना, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि दोनों सदन है फिर भी इसकी अध्यक्षता कर रहा है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और यदि यहाँ संबोधन के बारे में आ जाए, संबोधन के बारे में आ जाए कि संबोधन कौन करता है,
तो वो होगा राष्ट्रपति। संबोधन के बारे में पूछ लिया जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की का संबोधन कौन करता है, तो वो होगा राष्ट्रपति। यानी अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए तो वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। ये देख लो, अभी फिर से प्रश्न आ गया है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधन कौन करता है, उसका संबोधित कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसको अन्य संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। यानी कि जो अपनी संसद है पहले अस्थायी रूप से बनी थी, वो कब तक अस्तित्व में रही, वो रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। कब तक, 17 अप्रैल 1952 तक। अगला प्रश्न है भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था। आप सोचते होंगे 1949 में, लेकिन ये गलत है। तो भारत की संसद का उद्घाटन हो गया था, जो संसद भवन है उसका उद्घाटन हो गया था 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को। और उद्घाटन किसने किया था, यहाँ के तत्काल वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो संसद जो है उसका उद्घाटन हो गया था संसद भवन का या संसद का 18 जनवरी 1927 को, और इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, ये बात मोस्ट है, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था। यानी कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और स्वतंत्रता कब मिली थी, स्वतंत्रता तो मिल गई थी 1947 में, और लागू कब हुआ, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। तो इसके और इसके बीच में का जो शासन है वो किसके अंतर्गत चला गया था, वो शासन चला गया था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला प्रश्न है भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। यानी कि भारतीयों को 1947 में यह निश्चित हो गया कि उनको सार्वभौमिक रूप से सत्ता सौंप दी जाएगी, लेकिन इस योजना को किस नाम से जाना गया, माउंटबेटन योजना। किस नाम से, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न होगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रारूप समिति है या मसविदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। अगला प्रश्न होगा भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो और चढ़ाऊँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।